नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एमपीटेट वर्ग 2 की चयन परीक्षा जिसका नोटिफिकेशन जल्दी आने वाला है, जिसकी एग्जाम भी आपकी लगभग अक्टूबर से पहले नहीं होगी और अक्टूबर से ज़्यादा डिले भी नहीं होगी, लेकिन हम एक अलग वीडियो में चर्चा करेंगे। अभी हम कुछ टॉपिक्स यहाँ पर एक एक करके टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें कुछ की पॉइंट्स हम पढ़ने वाले हैं, उस टॉपिक का निचोड़। इस सभी को आप नोट करते चलिएगा, ये टॉपिक्स आपको बहुत हद तक मदद करेंगे। अभी हम मेंसुरेशन पढ़ेंगे, मेंसुरेशन में भी 2D के मेंसुरेशन को पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं रेगुलर पॉलीगन से। देखो, सबसे पहले पॉलीगन समझते हैं। और रेगुलर पॉलीगन, ये पॉलीगन का मतलब होता है बहुभुज। मतलब कि यहाँ पर हम बात करें त्रिभुज की, वो भी कौन सा, इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसकी सारी भुजाएं जो हैं वो बराबर होती हैं, सारी साइड आपस में इक्वल होती हैं। फिर हम बात करते हैं वर्ग की, तो वर्ग में चारों भुजाएं आपकी बराबर होती हैं। ये बनाया हमने पंचभुज, और इसमें कह दिया कि इसकी सारी भुजाएं जो हैं वो आपस में बराबर हैं। तो पॉलीगन का मतलब होता है बहुभुज। वो त्रिभुज भी हो सकता है, चतुर्भुज भी हो सकता है, पंचभुज भी हो सकता है, षटभुज भी हो सकता है ना। लेकिन रेगुलर पॉलीगन का मतलब होता है कि वो बहुभुज जिसकी भुजाएं आपस में बराबर हों, उसी को हम कहते हैं रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन अगर आपको समझ में आ गया है, तो अब हम इसके ऊपर कुछ की पॉइंट्स पढ़ेंगे जिससे क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे पहली चीज, अच्छा यहाँ पर मान लो साइड है, तो हम n से साइड को डिनोट करेंगे। जैसे इसमें n बराबर 3, यानी 3 साइड्स हैं इसमें, तो ये एक रेगुलर पॉलीगन के अंदर ये बन चुका है अपना इक्विलेटरल ट्राइंगल। अगर इसमें n इज इक्वल टू 4, मतलब इसमें 4 साइड्स हैं, और क्योंकि ये रेगुलर पॉलीगन है तो ये साइड आपस में कैसी होंगी, इक्वल होंगी। यहाँ पे हम कह सकते हैं n इज इक्वल टू 5, यानी यहाँ पर 5 साइड्स का ये रेगुलर पॉलीगन है। अब कुछ इस तरीके से हम जो हैं आगे इसको पढ़ने वाले हैं। पहली चीज, सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल, मतलब कि किसी भी रेगुलर पॉलीगन के अंदर जितने भी इंटरनल एंगल्स होते हैं, इंटरनल इन द सेंस जैसे ये बना त्रिभुज, तो इसके अंदर बनने वाले जितने भी कोण होंगे, यहाँ पर कितने बनेंगे, 3। इसकी बात करें तो यहाँ पर कितने बनेंगे, 4। की बात करें तो यहाँ कितने इंटरनल एंगल्स बन रहे हैं, यहाँ बन रहे हैं 5। तो ये इंटरनल एंगल्स कहलाते हैं। तो ये कोई भी रेगुलर पॉलीगन हो और उसके इंटरनल एंगल्स का सम हमें निकालना हो, तो हम किस तरीके से निकालेंगे, किस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे। जैसे हम फॉर्मूला लगाएंगे 2n माइनस 4 इंटू 90, ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल्स। इस तरीके से हम पॉइंट बाय पॉइंट जो है इस टॉपिक को, पूरे टॉपिक को अच्छे से कवर करेंगे। कुछ वीडियोस की सीरीज में इसको कवर कर लेंगे। ऐसे हम हर टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। प्रूफ के लिए देख लेते हैं। जैसे हम जानते हैं कि इसके तीनों इंटरनल एंगल्स का सम 180 डिग्री के बराबर होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है, ये हम जानते हैं। पर हम इस फॉर्मूले को प्रूफ कर करके देख लेते हैं। तो यहां पर हमारे पास n कितना है, 3। इसमें हम n 3 पुट कर देते हैं, तो 2n माइनस 4 जो कि हमारा फॉर्मूला था, इसमें हम n इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे। तो 2 इंटू 3 माइनस 4 इंटू 90। जब हम इस तरीके से देख रहे हैं तो ये हो रहा है 2 3 6, 6 माइनस 4 कितना होता है, 2, और 2 इंटू 90 करेंगे तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। यहां से हम ये अपने फॉर्मूले को वेरीफाई कर चुके हैं, प्रूफ कर चुके हैं। तो पहली चीज आपने ये नोट कर ली होगी, ईच इंटरनल एंगल। अगली चीज यहां पर हमें देखने मिलेगी कि अभी हमने देखा कि सभी इंटरनल एंगल्स का सम कैसे निकालते हैं, और वो हमने इसको वेरीफाई भी किया। लेकिन अब हम देखेंगे कि हर ईच इंटरनल एंगल, मतलब हर एक प्रत्येक इंटरनल एंगल्स का मान कितना होगा। उसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे। देखो, ये सम निकाला, सम ऑफ इंटरनल एंगल्स क्या था, 2n माइनस 4 इंटू 90, सम निकाल लिया। जैसे 180 आया, तो इसमें हम 3 त्रिभुज हैं तो 3 से डिवाइड करते हैं, तो हर एक एंगल 60 डिग्री का आ जाता है इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर, जो कि एक रेगुलर पॉलीगन है। तो जितनी भी साइड्स हैं, नंबर ऑफ साइड्स से हमें क्या करना होता है, डिवाइड। और यहां पर नंबर ऑफ साइड्स को हम क्या बोल रहे हैं, n। तो इस तरीके से आपका फॉर्मूला बनकर तैयार हो जाएगा, सम ऑफ ऑल द इंटरनल एंगल्स अपॉन में नंबर ऑफ साइड्स। तो ये हो गया ईच इंटरनल एंगल निकालने का तरीका।
ये रिजल्ट्स को आपको याद रखना है। तीसरी चीज जो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं वो है हमारा सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल एंगल्स, मतलब जितने भी एक्सटर्नल एंगल्स होते हैं किसी भी पॉलीगन के अंदर, रेगुलर पॉलीगन के, उन सभी का सम कितना होता है, तो उनका सम होता है 360 डिग्री के बराबर। हम इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं। देखो हम ट्रायंगल की बात करते हैं तो ट्रायंगल में इन साइड्स को हम बढ़ा देते हैं, और ये कौन सा ट्रायंगल है आप सभी जानते हैं, ये है हमारा, क्योंकि हम रेगुलर पॉलीगन की बात कर रहे हैं तो जिसकी तीनों साइड्स आपस में कैसी होंगी, इक्वल होंगी, तो ये कहलाएगा आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल या समबाहु त्रिभुज। तो इसमें हर एक एंगल 60 डिग्री का होता है, ये सभी जानते हैं। अभी हमने निकाला भी था कि प्रत्येक इंटरनल एंगल 60 डिग्री का होता है। अगर ये 60 है तो ये लाइन 180 की है, तो ये वाला 120 डिग्री हो जाएगा। ऐसे ही ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, 120 डिग्री, क्योंकि ये जो लाइन है वो 180 डिग्री होती है कंप्लीट। अब ये 60 है तो ये भी 120। जब हम तीनों का सम करेंगे तो 120 120 120 ये मिलकर के कितना आ जाएगा, 360 डिग्री। तो किसी भी रेगुलर पॉलीगन के अंदर सारे एक्सटर्नल एंगल्स का जब हम सम करेंगे तो वो हमें मिलेगा कितना, 360 डिग्री। यहां पर एक छोटा सा नोट देख लेते हैं, मतलब एक नोट आप कर लीजिएगा इसको, कि रेगुलर पॉलीगन के अंदर किसी भी इंटरनल एंगल प्लस एक्सटर्नल एंगल अगर दोनों का सम कर दें तो वो जो है हमारा वो 180 डिग्री के बराबर यहां पर आ जाता है। इंटरनल एंगल और एक्सटर्नल एंगल को अगर हम जोड़ दें तो ये 180 डिग्री के बराबर आ जाता है। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं, इसी ट्राइंगल के अंदर ये एक्सटर्नल एंगल हो गया और ये इंटरनल, 120 प्लस 60 करेंगे तो 180 डिग्री आपका बन जाएगा। तो इस तरीके से ये आपको नोट याद रखना है। रेगुलर पॉलीगन के अंदर कितने डायगोनल्स हो सकते हैं, नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ रेगुलर पॉलीगन, इसके लिए क्या फॉर्मूला हम लगाएंगे, तो यहां हम लगाएंगे n इंटू n माइनस 3 और अपॉन में 2, n इंटू n माइनस 3 अपॉन में 2, ये फॉर्मूला रहेगा हमें नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने के लिए। जैसे हम एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, तो एग्जाम्पल देखेंगे, हम रेगुलर पॉलीगन में 4 साइड का स्क्वायर बना देते हैं। इसमें डायगोनल्स की बात करें तो हम जानते हैं कितने डायगोनल्स होते हैं, 2 डायगोनल्स होते हैं। फॉर्मूला रख करके देख लेते हैं, साइड कितनी है 4, तो n इज इक्वल टू 4। जैसे n इज इक्वल टू 4 इसमें पुट करेंगे तो 4 माइनस 3 बाई 2, 4 और 4 माइनस 3 1 होगा, अपॉन में 2, 2 2 4, तो यहाँ पर नंबर ऑफ डायगोनल्स निकल के कितने आ गए, 2। तो ये फॉर्मूला भी हमारा वेरीफाई हो गया कि ये फॉर्मूला भी हमारा सत्य है। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ये एरिया हो जाएगा आपका 1/2 यानी हाफ। पॉलीगन का परिमाप कितना है, परपेंडिकुलर लेंथ। किसी भी रेगुलर पॉलीगन का अगर आपको एरिया निकालना है तो उसका फॉर्मूला होगा हाफ पॉलीगन का परिमाप कितना है इनटू परपेंडिकुलर लेंथ, यानी पैरामीटर ऑफ द पॉलीगन इनटू परपेंडिकुलर लेंथ। इस फॉर्मूले के साथ आप एरिया भी किसी भी रेगुलर पॉलीगन का निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर पॉलीगन के बारे में जितनी भी चीजें हमें नोट करनी थी, जिनसे क्वेश्चंस बनते हैं, वो सारी चीजें हमारी ऑलरेडी हो चुकी हैं। तो हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे मेरे पास कि व्हाट विल बी द सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन हैविंग 8 साइड। उस रेगुलर पॉलीगन के सारे इंटरनल एंगल्स का सम क्या होगा जिसमें 8 साइड्स होती हैं। तो यहाँ पर साइड कितनी है, n इज इक्वल टू 8, और सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल्स का फॉर्मूला क्या था, अगर आपको याद हो तो हम अभी पढ़ करके आए हैं कि सम ऑफ ऑल द इंटरनल एंगल्स का फॉर्मूला था 2n माइनस 4 इंटू 90। ये चीज हम वेरीफाई भी कर चुके थे, तो बस इसमें वैल्यू पुट करेंगे। 2n कितना है 8 माइनस 4 इंटू 90, और जब इसको हल करेंगे तो 2 8 16 माइनस 4 इंटू 90, 16 माइनस 4 करेंगे तो आपके पास कितना आएगा 12 इंटू 90, तो 12 9 12 नमा की 108 और एक 0 लगा दो 1080 डिग्री। ये हो जाएगा सम ऑफ ऑल द इंटरनल एंगल्स, ये हमारा आंसर बन जाएगा। इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं और फॉर्मूले अगर हमें याद हैं
पॉलीगन की समझ अगर हमें है तो हम उसको बड़े इजीली हल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि इफ द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ रेगुलर पॉलीगन इज 135 देन हाउ मेनी साइड्स आर देयर। मतलब कि डायगोनल्स जो हैं वो किसी रेगुलर पॉलीगन में 135 डायगोनल्स हैं, तो उस रेगुलर पॉलीगन की साइड कितनी होंगी, टोटल साइड कितनी होंगी, हमें ये निकालना पड़ेगा। तो हम जानते थे कि नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको 5 पॉइंट नोट कराए हैं रेगुलर पॉलीगन के। मैंने यार क्वेश्चन उसी से ही बनेंगे आपके पॉलीगन के। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स का जो फॉर्मूला था वो था हमारे पास n इंटू n माइनस 3 अपॉन में 2। और यहाँ पर ऑलरेडी उन्होंने बताया है कि जो नंबर ऑफ डायगोनल्स हैं वो कितने हैं हमारे पास 135। तो ये जो है वो 135 के इक्वल आना चाहिए। जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये 2 का मल्टीप्लाई 135 में हो जाएगा, इधर डिवाइड में उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो n इंटू n माइनस 3 इज इक्वल टू 135 इंटू 2। जब इसको हल करेंगे तो n इंटू एन क्या होगा, n स्क्वायर माइनस 3n इज इक्वल टू, इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 270। अब क्योंकि n स्क्वायर माइनस 3n और ये प्लस का 270 इधर लाने पर अपने पास हो जाएगा माइनस का 270 इक्वल टू 0। ये बन गई हमारे पास इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सभी को हल करना आता होगा। हम दो ऐसे नंबर ढूंढते हैं जिसका मल्टीप्लाई करने पर हमें ये संख्या 270 मिल जाए और प्लस या माइनस करने पर ये 3 मिल जाए। ठीक है, ये 10th क्लास का बेसिक सा क्वेश्चन है। तो वो नंबर हमारे पास निकल करके आते हैं 18 और 15। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, देखो 15 अट्ठे 120 हासिल 12, 15 कम 15 और 2 17 और 10 27। तो ये इसका मल्टीप्लाई करने पर 270 आ रहा है। जब इसको 18 में से 15 घटा देंगे तो हमारे पास 3n आ जाएगा। n स्क्वायर माइनस, और इस 3 को हम कैसे लिख रहे हैं, 18n माइनस 15n। अभी 18 माइनस 15 करेंगे 3 आ जाएगा और यहाँ माइनस 270 ही रहेगा। बस ये दो नंबर हमने इस ढूंढ करके इसको ब्रेक कर लिया। n स्क्वायर माइनस 18n और माइनस माइनस क्या होगा, प्लस का 15n माइनस 270 और ये इक्वल में आ जाएगा हमारे पास में 0। कॉमन निकालेंगे तो n कॉमन आ गया और यहाँ पर n माइनस 18 बचेगा, n बाहर चला गया। यहाँ से हम 15 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे सिर्फ n बचेगा और यहाँ पर 15 वन जा 15, 15 एकम 15 2 और यहाँ 12 बचेगा। तो 12 120, 15 अट्ठे 120 इज इक्वल टू 0। यहाँ से दो चीजें फिर से हमें मिलती हैं, एक तो n माइनस 18 और दूसरा n प्लस 15 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर एक बार तो हम n माइनस 18 को 0 रख देते हैं। ये 10th क्लास के क्वेश्चन हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सभी को आते होंगे अगर आप वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसको 0 कर देते हैं तो यहाँ से n इज इक्वल टू 18 आएगा। n है क्या, n नंबर ऑफ साइड्स हैं और यहाँ से n इज इक्वल टू माइनस 15 आएगा जो कि पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि नंबर ऑफ साइड्स कभी नेगेटिव में हो ही नहीं सकती। तो यहाँ से n इज इक्वल टू 18 जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। कितनी साइड्स होंगी, 18 साइड होंगी उस रेगुलर पॉलीगन के अंदर जिसमें नंबर ऑफ डायगोनल्स की 35 है। तो इस तरीके से जो रेगुलर पॉलीगन के बारे में हमें जो भी पढ़ना चाहिए, जो वर्ग 2 में जिस क्वेश्चन आ सकते हैं वो सारी चीजें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए। अगली वीडियो में हम रेगुलर पॉलीगन के ही कुछ 15 से 20 क्वेश्चंस करेंगे, टाइप के क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं। उसके बाद आपका रेगुलर पॉलीगन जो है वो कंप्लीट हो गया, फिर हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। तो अगर आपको आज का टॉपिक पसंद आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय।